भाईजान, आप तो जानते हैं कि हमारे शहर के बाहर एक पुराना टीला है जो डरावनी टीले के नाम से मशहूर है, क्योंकि बेटा जी उस टीले से किसी बच्चे की हंसी और आदमी की डरावनी आवाजें सुनाई देती है। कल रात मेरा एक बेवकूफ बेटा सिकंदर उसी टीले की तरफ जा निकला। भाभी जान, कहीं से अचानक तेज हवाएं चलने लगी, आसपास सरसराहटें होने लगी, अचानक बच्चे की हंसी उभरने लगी, किसी मर्द की खौफनाक आवाज हुई, आओ आओ मैं आऊं। ये सुनकर तो मेरे सिकंदर की रूह कांप गई, पर उसने किसी भी तरह खुद को संभाला और सिर पर खौर रखकर जो वहां से भागा है तो सीधा दरवाजे पर ही आकर पछाड़ गया। मैंने भी फौरन आकर कुर्सी पढ़कर इस पे दम किया, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ओ रंजीत और अतुल, तुम दोनों तो सिकंदर के बहुत पुराने दोस्त थे और उसकी खैर खैरियत पूछने अब आ रहे हो तुम लोग। वो चाचा हम आउट ऑफ सिटी थे। सभी जानते हैं चाचा कि हम चार बचपन के यार हैं। मैं, रंजीत, आपका बेटा सिकंदर और वो प्यारी सी आशा। अब आशा मेरी धर्म पत्नी है। वैसे भी आशा सिकंदर की तबीयत जानने के लिए तड़प रही थी। वो भी हमारे साथ आना चाहती थी, पर हमने मना कर दिया। मना तो करना ही था, वरना तुम दोनों का काम अटक जाता। मतलब? आओ आओ मैं आऊं। अरे चाचा, इस उम्र में शक्ति कपूर की तरीका आओ आओ क्यों कर रहे हो? चुप है रंजीत, मैं ललिता वाला आओ आओ नहीं कर रहा हूँ, मैं धन वाला आओ आओ कर रहा हूँ। अरे पर ऐसी छुछुरी हरकत कर क्यों रहे हो? पूरा महकर जानता है कि तुम शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हो और तुम दोनों जादू टोना के फेर में पड़े रहते हो, गड़े धन को खोदते फिरते हो तुम। क्या बक रहे हो चाचा? सॉरी सॉरी। पुराने लोग धन दफना दिया करते थे, जमाना गुजरने के बाद वो धन बाहर निकलना चाहता था। आओ मैं आऊं कहकर आवाजें देता था। उस टीले के पास मेरे सिकंदर को जो आवाज आई वो वैसे ही किसी धन के जिन की आवाज थी, और मुझे यकीन है तुम दोनों उसी बारे में जानने आए हो। बाद में वहां जाकर खुद काम शुरू कर दो। वाह चाचा, ऐसा है तो तुम ही धन काट के लेके आओ जाओ ना। क्यों निकालूं? मुझे अपने बेटे सिकंदर से बहुत बहुत प्यार है। जरूरी नहीं है वो धन कि तुम्हारे बच्चे की बलि देना। धन की आवाज मेरे बेटे को सुनाई दी थी, इसलिए वो खोद निकालने के लिए मुझे सिकंदर को आगे करना होगा। सिकंदर वो धन खोद कर मेरे हवाले कर देगा, बदले में धन का जीन उसे मार डालेगा, और ये बूढ़ा इतना खुशगर्ज नहीं कि एक मामूली खजाने के लिए अपनी अनमोल औलाद को कुर्बान कर दे। बहरहाल तुम्हारी सोच ही गलत है चाचा कि किसी शॉर्टकट के लिए हम यहाँ आए। सिकंदर हमारा लंगोटिया है, उसकी हालत ही हमें यहाँ खींच लाए। चाचा तुम चाय तो नहीं पिला रहे, तुम कम से कम पानी तो पिला दो। जरूर, तुम लोग सिकंदर के पास जाओ, पर खबरदार धन का विषय मत छेड़ना। अपना अतीत याद कर लेना, शॉर्टकट के नाम पर तुम हमेशा मुंह की खाए हो। शॉर्टकट की मुंह की। चीन टपाक डम डम। हमें गुरु बाबा और ये हमारा चेला चेला बाबा। हमारे गुरुजी भी होते हैं और गुरुजी का नाम पेरू भाई माड़ी है। उन्हीं गुरुजी ने हमें एक टोटका सिखाया था। उस टोटके से पैसाचा पाउस यानी नोटों की बारिश होती है। इस दरख्त के नीचे हम वही टोटका कर रहे हैं, सक्सेस भी होने वाली है। बहुत जल्द इस झाड़ से नोटों की बारिश होने लगी। शुरू हो चुकी है। पर ये टप टप की आवाज कैसी? छुट्टा हो गया है, इसीलिए नोटों की जगह चिल्लर की बारिश हो रही है। कोई नहीं, मैं चिल्लर ही चुन लेता हूँ।
पैसाच पाऊस पैसे मिळतात. क्या हुआ, सिक्के क्यों फेंक रहे हो बच्चा? ये क्या है चाचा? लो चाचा, मेरा गुरु है सच्चा। अबे ये सिक्के नहीं, ये झाड़ पे बैठे हुए कौवे कबूतरों के बीटे, और मैं पागल है ये लेंडे को चुनते फिर रहा था। हे गुरु, ये क्या हुआ, क्या हुआ? जरूर वो नोट कौवे कबूतरों ने खा लिए, हजम कर लिए, चिल्लर बना के छोड़ रहे। रंजीत, जो गुरु ने कहा पत्थर की रकील, सारी लेंडिया उठा के अपने जेब में भर लो, घर जाके लुढ़कोगे तो सिक्के बाहर निकले। अबे चल फराटिए, नोट खाने से कभी सिक्के निकलते हैं क्या? मैं बचपन से नोट खा रहा हूँ, अभी तक मेरा संडास नोटों से भर जाना चाहिए, पर वहाँ अभी भी भूखे पार बने हुए। कि तुम हमारे गुरु की तपस्या पे शक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, पर ऐसा हो क्यों रहा है? ये जानने के लिए भी हमें गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। पता करना होगा कि पैसे कमाने के शॉर्टकट में हमें मुक्की क्यों खानी पड़ी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए था, सिर्फ हिम्मत से उससे बात करना चाहिए। मैं कोई शक नहीं सिकंदर, तुमसे जो बात करने वाला मैं वो धनी हूँ। ए धन, मैं कोई लुच्चा कमीना नहीं हूँ, इसलिए अगर तो हराम का माल हूँ तो जा, चला जा, हलाल का हूँ तो आजा आजा आजा। धन के साथ ऐसी अंताक्षरी खेली जाती है, उसकी सटकती ना बच्चों, तो मुझे आ करके बुलाता और मुझे ऐसे भी लगता कि मैं जा का नारा ही भूल जाता। वैसे भी मेरा मानना है कि हर तदबीर से तकदीर नहीं संभलती। इसकी जिंदा मिसाल तुम दोनों शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हो ना, इसीलिए जादू टोने का सहारा लिया, पीर फकीरों के चक्कर काटे, पर सारी तदबीरें उल्टी पड़ती रही और तुम्हारी तकदीर में जो ख्वाब थी वही तुम्हें मिलती रही। दोस्तों, मुझे भी लगता है कि वहाँ कोई धन गड़ा है, फिर भी खोदने की गलती मत करना, पागल हो जाओगे। फिर वहाँ सोने के डल्ले भी मिले तो तुम्हारे किसी काम के न होंगे। सोने के डल्ले? रंजीत, रंजीत, क्या चढ़ा अंदर, माल मिला कि नहीं? अजी सुनते हो, ऐसा लगता है कि हमारे घर के पिछवाड़े पे कोई है जिसने हमारा सेफ्टी संडास खो चुका है। अतुल, बेशक वो साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए संत है। देखो तो यहाँ धनी धन नजर आ रहा है। ये पूरा गड्ढा माल पानी से भर रहा है, यहाँ पानी मेरे घुटनों तक भरा है और आसपास माल यानी सोने के डल्ले तैर रहे हैं। हाँ, तैर रहे, पर सोने के डल्ले इतने हल्के कैसे जो पानी पर तैर रहे हैं? एक मिनट, मैं इसे उठाकर देखता हूँ। अरे ये कोई सोने के डल्ले नहीं, लेने के टुकड़े तैर रहे थे। साले पहुंचे हुए साधु, मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा, तूने हमसे संडास खुदवा दिया। रंजीत, सिकंदर से हम उस डरावनी टीले की लोकेशन ले चुके हैं। आज रात ही वहाँ हम खोद काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि वहाँ धन मिलेगा ही मिलेगा। देख लो रंजीत कौन है। ये भी आशा है। फोन स्पीकर पे डाल। हेलो अतुल कहाँ हो तुम? अब तक खाना खाने घर भी नहीं पहुँचे। हाँ, एक जरूरी काम में फंसा हूँ, देर लगेगी, तुम खा लो। क्या तुम रंजीत के साथ हो? अतुल, रंजीत, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, ये धनवन का चक्कर छोड़ दो और ईमानदारी के फेर में पड़ो, पर तुम हो कि याद है ना, आखिरी बार भी तुम्हारे हाथों धन नहीं गोबर ही लगा था। क्या गारंटी है कि अगली बार धन के रूप में हीरे जवाहरात ही मिलेंगे? तुम क्या गारंटी देती हो आशा कि नहीं मिलेंगी? अतुल, हमारी शादी को कई साल गुजर चुके हैं, फिर भी हम बेऔलाद ही रहे। पिछले दिनों हमने मशहूर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था। डॉक्टर साहब ने तुम्हें बताया था कि आशा की माहवारी में इंडोमेट्रियोसिस की समस्या है और इसमें पीरियड्स के दौरान खून की गांठें ओवरी में जमा होने लगती है। आते ट्यूब्स और ओवरीज आपस में चिपक जाती है, यही बांझपन का कारण बनते हैं। इलाज के नाम पर हार्मोनल दवा या महीने में एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। वैसे हम IUI या फिर IVF ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं।
जानते हो रंजीत, जब इस आशा को पता चला कि इसमें माँ नहीं बनने की कमी है तो ये टूट सी गई और इलाज का खर्चा ज्यादा था तो घबरा गई। मुझे समझाने लगी थी कि दूसरी शादी कर लो। मैंने इनकार कर दिया। इसने दूसरा रास्ता सुझा दिया, किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते। मैं भी जिद पर अड़ गया। हमारी औलाद आशा की कोख से ही जन्म लेंगे। औलाद पाने के लिए बहुत दौलत चाहिए थी, तो मैंने गड़ा धन खुदने का शॉर्टकट अपनाया और अब मुझे विश्वास है कि उस डरावने टीले के पास ही हमें धन मिलेगा। उसी धन से मैं आशा का महंगे से महंगा इजलास कर इसके बच्चे का बाप बन जाऊंगा। अतुल, धन का ये रास्ता खतरनाक है, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं? मैं औलाद पाने के लिए अपने पति को नहीं खो सकती। डोंट वरी आशा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पुराने दौर में लोग अपना धन गाढ़ा करते थे, उस पे जड़ी बूटियों का लेप लगाते, जिन बैठा दिया करते थे। अब यानी आज के इस दौर में लोग जो उस धन को खुद निकालते हैं, तो धन पर बैठा जिन कोई भी नुकसान पहुंचाए बिगड़ उड़ निकलता है। बसती है जड़ी बूटियाँ जो सदियां गुजरने के बाद खतरनाक गैस में बदल जाती है। धन खोदने वाले के साज के जरिए वही गैस दिमाग में घुस जाती है, जिससे वो पागल हो जाता है या मर जाता है और लोग वो अफवाह उड़ाते हैं कि जिन ने सब ये किया था। मुझे ये सच्चाई पता है, इसलिए जब भी धन खोदते हैं तो मुंह पर कोविड-19 मास्क चढ़ाकर रखते हैं। उन मास्क ने कोरोना वायरस को हरा दिया था, फिर वो बासी पुरानी गैस क्या करेंगी? फिर भी ओ कमान आशा, मत भूलो लोग धन के लिए अपनी औलाद की बलि दे देते हैं। हम ऐसा पाप नहीं कर रहे, हम तो धन की बलि देकर अपनी औलाद पाना चाहते हैं। ओफो, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। वैसे रंजीत, तुम भी हमारे बचपन के दोस्त हो, सच सच बताना, क्या इस तरह का धन तुम्हें कबूल है? हाय, ये क्या पूछ लिया? कबूल तो मुझे तुम थी। बचपन की ख्वाहिश थी कि तुमसे शादी करूं, पर तुमने अतुल को कबूल कर लिया। मैंने सब्र किया, तुम्हें अपनी भाभी मान चुका हूँ। वैसे साथ में ये भी मानता हूँ, अतुल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मजाक नहीं रंजीत, पहले तो तुम मेरे बारे में अपनी बेहुदा सोच छोड़ दो, और इतने ही समझदार हो तो अतुल को भी छोड़ दो ना। वो दरअसल मैं लालची फितरत का हूँ, इसलिए नहीं छोड़ सकता। मतलब? गलती से अतुल को धन मिल गया तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, करो जो करना है। आऊ, मैं आऊ, आऊ, मैं आऊ। अतुल, खुदाई बहुत हो चुकी है, अब तक कोई हलचल नहीं। तुम्हें विश्वास है ना, सिकंदर को यहाँ से आवाज आई थी। तुम्हें भी याद होगा, इसीलिए हम खोदते हुए अंदर उतर गए। हाँ, ये भी है। बस तो फिर लगे रहो, हौसला रखो और खोदते जाओ। मुझे यकीन है हमारे हाथ बहुत जल्द सोने के डल्ले लग जाएंगे। हाँ, ये मत कहो, सोने का डल्लों का पिछला तजुर्बा बहुत गंदा। अब अगर सचमुच के डल्ले भी मिल जाए ना, तो पहले चिमटे से पकड़ के चेक करूंगा, उसके बाद हाथ में उठाऊंगा। रंजीत, हम धन तक पहुंच गए, जल्दी जल्दी खोदो। रंजीत रुको, पहले मास्क पहन लो। ये कोई लकड़ी का पिरामिड दिख रहा और उसके नीचे कोई घड़ा भी दिख रहा। देखो ना, घड़े का ढक्कन कितने यूनिक है। ऐसा लग रहा है मिस्र का कोई पिरामिड हो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रंजीत, उसने मुझे करंट मारा है और उछाल फेंका है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा वहम होगा, मैं चेक करता हूँ। कौन है?
रंजीत तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ये क्या बेवकूफ़ी है? और बच्चे की हंसी क्यों हंस रहे हो? मैं ऐसी भयानक हंसी क्यों हंसूं? तो क्या जिन का बच्चा हंसी हंस रहा था? जिन का बच्चा? वो तो मेले में गुम हो गया था। जिन का बच्चा मेले में गुम हो गया? कब? पिछले साल, याद करो पिछला मेला। गुमशुदा कैंप से ऐलान हो रहा था, जिन का बच्चा गुम हुआ हो आकर ले जाए। वो जिन का बच्चा है, जिन का। हाँ ठीक है ना भाई, जिनका बच्चा है उनके पास भेज दो। जिन का नहीं, जिन्नात का बच्चा है वो। जिन्नात का बच्चा? तुम्हारा मतलब भूत का बच्चा? अरे बाप रे, अरे बाप रे, फिर हमें सर पे पाँव रख के भागना चाहिए। इसका मतलब इसमें धन ही धन है और हमें पाना होगा। ये क्या? वो धन कहाँ गया जो मैं आओ आओ कहकर बुलाता था? ये तो सोने के डल्ले नहीं, लिटिल आइटम है। इस किताब की राइटिंग भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, शायद उर्दू या अरबी है। ये अरबी नहीं, उर्दू भाषा है। और ये मुगल कालीन है। पक्के तौर पर उस दौर की है जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। मेरा ख्याल है ये नाकाबिल यकीन और बड़ी अविश्वसनीय बात है। गौर से सुनो, मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। ये वाकया आज से सैकड़ों साल पहले का है। एक गांव की मस्जिद में इमाम साहब मकतब यानी मदरसा पढ़ाया करते थे। आस पड़ोस के कई बच्चे वहां आकर तालीम हासिल करते। उन्हीं बच्चों में अहमद अली नाम का एक बच्चा भी था। बड़ा प्यारा और ज़हीन, खूबसूरत इतना कि नजर लग जाए। और सचमुच उसे नजर लग भी गई। और वो नजर किसी इंसान की नहीं, जिन्नात की थी। जिन्नात? तुम दोनों हिंदू हो। जैसे तुम लोग पाताल लोक की मान्यताओं पर विश्वास रखते हो, वैसे हम मोहम्मद अली मानते हैं कि खुदा की एक और मखलूक, एक और जाति जिन्नात होती है। जिन्नात नाम की वो जाति हमारे साथ ही सर्वाइव करती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। फर्क है तो सिर्फ इतना कि हम उन्हें नजर आते हैं और वे हमें नजर नहीं। इसके अलावा हमें मौत आई तो हम मर जाते हैं, दफन होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और वो जिन जब मरते हैं ना, तो दफन होकर हवा में मिल जाते हैं। ऐसे ही जिन्नात का एक कपल 2 पहाड़ियों के कोने में कब्जा जमाए हुए था। शोहर जिनका नाम आतिश था, उसकी जिन पत्नी महर निसा हमेशा उदास और तकदीर को कोसा करती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बेऔलाद थी। बेऔलाद? आतिश अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था। अंदर ही अंदर कुड़ने के बावजूद उसे तसल्लियां देता था। पर जिन हो या इंस, बेऔलाद औरत की आखिरी तमन्ना औलाद ही होती है। और इत्तेफाक देखो कि जिन महर निसा की वो तमन्ना इंसानी बच्चे अहमद अली के रूप में पूरी होने वाली थी। मदरसा जाने वाले बच्चे उसी कोह के पास से गुजरते थे जहां महर निसा का वास था। एक दिन उसने मासूम अहमद अली को देखा। उसकी प्यासी ममता बच्चे पर बरस पड़ी। फिर ममता की मारी हर खतरा उठाने को तैयार हो गई थी। दरअसल जिन किसी भी जिस्म में आत्मा की तरह घुस सकते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, उसका रूप वैसा ही रहता है। और जिन अंदर कब्जा जमा बैठते हैं। यही पैतरा महर निसा ने खेला। अहमद अली के पास उसकी एक पालतू बिल्ली हुआ करती थी। महर निसा उसी बिल्ली में दाखिल हो गई। उसके बाद किसी माँ की मानिंद अहमद से चिपकी रहने लगी। अहमद को भी उस बिल्ली की लत लग गई थी। अब वो उसे हर जगह साथ ही रखने लगा, खाते नहाते, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। बेऔलाद महर निसा के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। पर बात तब बिगड़ी जब एक दिन मदरसे में एक आलिम साहब आए। इत्तेफाक से उनकी नजर बिल्ली पर पड़ी। वे ताड़ गए कि
उस बिल्ली के अंदर कोई जिन्नात काबिज है। उन्होंने बच्चे की भलाई के लिए वो अमल करना शुरू किया जिससे महरनिसा को अहमद और बिल्ली से जुदा कर सके। महरनिसा को अंदाजा हुआ तो उसने भी अपनी आखिरी कोशिश लगा दी कि उसे और अहमद को जुदा ना किया जाए, पर आलिम साहब के इल्म के आगे वो जिन हार गई। जल्द ही उसे अहमद से खींचकर अलग फेंक दिया गया था। फिर अपने बच्चे से बिछड़कर जैसे कोई माँ सिसकती है, उससे 10 गुना ज्यादा महरनिसा रोती रहती थी। उसका शोहर आतिश उसे समझाता रहता था कि हम जिन हैं और वो इंस, दोनों ही अलग अलग मखलूक हैं जिनका अलग अलग रहना ही कुदरत है। पर उस माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो रोती बिलखती रोती रहती थी। जिन आतिश महरनिसा की तरफ से मजबूर होकर कुदरत से टकराने निकल पड़ा। उसने खतरनाक मंसूबा बनाया अहमद को जान से मारने का। फिर अपनी जिन्नाती ताकत इस्तेमाल करके अहमद की रूह को खुद ही कब्जे कर लेगा। उसके बाद उसकी रूह को उसी बिल्ली के जिस्म में डाल देगा। फिर वो बिल्ली महरनिसा की गोद में डाल देगा। उसके बाद जो बिल्ली अब तक माँ का किरदार निभा रही थी, वही आगे बेटा बनकर रहा करेगी। पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन आलिम साहब को आतिश के इरादों की भनक लग गई। वो भी जलाल में आ गए। अपने इल्म के ऐसे कारीवारों से आतिश पर हमला किया कि वो फना हो जाए, और अपने शोहर पर चांद छिड़कने वाली महरनिसा बीच में आ गई। सारे वार अपने पर झेले। आलिम साहब से दरख्वास्त की कि आतिश को माफ कर दिया जाए और कारीवारों की ताब न ला सके। मर गई, फना हो गई थी। आतिश अपने आप में खतरनाक जिन था। आलिम साहब को भी नानी याद दिला सकता था, पर अपनी शरीक हयात के फना होने की वजह से सदमे में पहुंच चुका था। आलिम साहब ने उसे फना नहीं किया, अपने इल्म से उसे एहराम मिस्र में कैद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि आतिश जब भी सदमे से बाहर निकलेगा, अपनी बीवी की यादों और अहमद की मासूम हंसी खिलखिलाहट के सहारे अपनी आगे की जिंदगी गुजार लेगा। मैं आलिम साहब के कहने पर यह किताब लिख चुका हूँ। सालों बाद आतिश होश में आएगा। इस एहराम मिस्र से आजाद होने के लिए आवाजें देगा। उस खतरनाक जिन को आजाद ना किया जाए, बल्कि गुलाम बनाकर रखा जाए। इसीलिए मैं इस किताब में वो अमल भी लिख चुका हूँ जिसे पढ़कर आतिश को एहराम मिस्र से निकालकर गुलाम बनाया जा सकता है। इस किताब के साथ तुम्हें एहराम मिस्र भी मिला होगा जिसमें आतिश जिन कैद। हाँ, पर फिर अब क्या उम्मीद पर दुनिया कायम है। जाके उस पिरामिड को ढूंढेंगे जिसमें आतिश जिन कैद है। तुम तो हमें अच्छे से वो अमल बता दो जिससे आतिश जिन को गुलाम बनाया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो हमारे साथ तुम्हारी भी ऐसी है। तो आग से खेलने की कोशिश करोगे ही। बहरहाल अमल सुन लो। दोस्तों, हमारी इस बेऔलाद दास्तान में दो वजूद औलाद के लिए तरस रहे हैं, एक जिन और दूसरा इंस। बेऔलाद जिन्स आतिश का अंजाम तो आप जान ही चुके हैं। रहा दूसरा बेऔलाद इंस अतुल देशमुख। उसके अंजाम को आप इस बेऔलाद कहानी के दूसरे भाग में जान पाएंगे। इसके अलावा आपको इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि क्या अतुल रंजीत ने अमल किया, जिन आतिश को अपना गुलाम बनाया, या कहीं जिन आतिश ने उन दोनों को ही तो गायब नहीं कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, बेऔलाद 1 जिन के बाद बेऔलाद 2 इंस को क्या हासिल हुआ। इन सारे सवालों को जानने के लिए ज़रूर व ज़रूर देखें बेऔलाद 2 और हमारे चैनल कायनात मनोरंजन को सब्सक्राइब कीजिए।